guys, how are you? I'm back with my new poem. Okay? तो जो आज की मेरी पोएम है उसका नाम है आई नो वाई द केस्ड बर्ड्स सिंग। मुझे पता है कि क्यों जो पिंजड़े में बंधी हुई चिड़िया होती हैं वो क्यों गाना गाती हैं। उनके गाने गाने का क्या रीज़न होता है? वो तो उड़ नहीं होती। तो मुझे पता है कि आखिर क्यों वो गाना गा रही होती हैं। इस पूरी पोएम में यही बताया गया है। ओके, और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? माया एंजेलियो। ओके, और ये थी कौन? ये एक अफ्रो अमेरिकन थी, ठीक है, जो वॉर चल रही थी बहुत टाइम से। इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया हुआ है मार्टिन लूथर किंग के साथ और मैल्कम एक्स के साथ, ठीक है। और ये जो एक बहुत ही पावरफुल फेमिनिस्ट की तरफ तौर पे सामने आई, इन्होंने पोएम लिखी है, स्टोरीज़ लिखी है, ये ऑथर थी, और फिर इन्होंने एक फ्रीडम फाइटर की तरह से भी वर्क किया है। तो ये बहुत पावरफुल वुमेन रही हैं अपने टाइम की। और ये पूरी पोएम जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, या क्या लेते हैं, उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि अफ्रीका के रहने वाले थे, बट वो अमेरिकन थे, अमेरिका में रह रहे थे। अफ्रीका वाले अमेरिकन में, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो थे। और आप लोगों को पता है अमेरिकन गोरे गोरे होते हैं, वाइट होते हैं, और ये लोग डार्किश कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता था उस वक्त ब्लैक और वाइट को लेके, इस पूरी पोएम में उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। एक बर्ड का माध्यम लिया है, बट स्टोरी उनकी पूरी की पूरी वही है। इस पोएम की जो लिटरल मीनिंग होगी वो तो बर्ड को रिलेट करेगी, बट इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होगी वो किसको इंडिकेट करेगी? वो उन लोगों की लाइफ को इंडिकेट करेगी जिन लोगों की लाइफ कैद में चल रही थी। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस पोएम। तो फर्स्ट लाइन है, अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। जो एक फ्री बर्ड होती है, जो एक आज़ाद चिड़िया होती है, वो कहाँ होती है? वो ऐसे जो विंड से उड़ रही होती है, उस विंड के बैक पे बैठी होती है। इट मीन्स बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा खुश होती है। वो उसको आज़ादी है कि वो उसके बैक पे बैठ के भी घूम सकती है, बर्ड को, जो कि खुद उड़ने लायक है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और वो वाटर में ऐसे करके यूं गोते लगा रही होती है, खेल रही होती है। टिल द करंट वेव्स एब, जब तक जो वेव्स उड़ रही होती है, जो करंट्स चल रहे होते हैं, उन सबको, जो वाटर में करंट्स नहीं उड़ते हैं ऐसे ऐसे लहरें, उस लहरों के साथ ऐसे ऐसे करके गोते लगा रही होती हैं। तो उनके पास फ्रीडम है, वो खेल सकती हैं, वो विंड की पीठ पे बैठ सकती हैं और अपनी जो विंग्स हैं उसको गीला कर सकती हैं उस पानी में गोते लगा लगा के। इन द ऑरेंज सन रेज, और वो जो सन की जो रेज होती है, जो गर्मी होती है, उस गर्मी में अपनी विंग्स को भी सुखा सकती हैं, उस गर्मी को वो महसूस कर सकती हैं। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और वो स्काई को भी डेयर करने का क्या करती हैं? पावर रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री हैं, दे आर फ्री, उनकी सोच फ्री है, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, वो आज़ाद है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा है, ठीक है। ये पूरी पोएम एक बर्ड के ऊपर दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंजा जो है वो फ्रीडम, वो जो फ्री बर्ड्स हैं उनके ऊपर है। सेकेंड उसमें जो स्टैंजा दे दिया है वो केस्ड बर्ड्स के ऊपर दिया है। इट मीन्स वो बर्ड जो कि पिंजड़े में है। तो यहाँ अभी जो बता रहा था, ये जो फर्स्ट पैरा जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, ये एक फ्री बर्ड के ऊपर था। और फ्री बर्ड तो ये लिटरल मीनिंग होगी, बट इसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है? वो इंसान जो कि अमेरिका में रहते थे, जिनका वो नेटिव प्लेस था, वो उनके बारे में है कि वो फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करके एंजॉयमेंट ले सकते हैं, वो कुछ भी खेल सकते हैं, दे आर टोटली फ्री। बट जो और लोग हैं जो अफ्रीका के रहने वाले हैं बट अमेरिका में हैं, वो लोग फ्री नहीं है। अब उनके बारे में क्या बोला नेक्स्ट स्टैंजा में, चलिए देखते हैं। बट अ बर्ड दैट स्ट्रिक डाउन हिज नैरो केज, बट वो बर्ड जो कि एक नैरो केज में, सस्के से पिंजड़े में, छोटे से पिंजड़े में रह रही है, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्क ऑफ रे, जो कि बड़े ही मुश्किल से उस पिंजड़े में से भी अपने आकाश को देख पा रही है। जैसे कहा जाता है ना कि कुएं में रहने वाले कभी भी समुंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना खूबसूरत हो सकता है, वैसे ही जो बर्ड्स हैं जो कि केज में हैं, वो क्या देख पाती होंगी बाहर के आकाश को, कितना विशाल, कितना खूबसूरत है? नहीं, उन्हें पानी में गोते लगाने के मौके भी नहीं मिल रहे। तो वही बोल रही है कि बहुत दिक्कत से वो
छोटा छोटा भी थोड़ा थोड़ा देख पाती है, बट वो भी ना के बराबर होता है। His wings are clipped, उनकी जो पंख हैं वो क्या है, क्लिप्ड हैं, काट दिए गए हैं। His feet are tied, उनके जो पैर हैं उनको बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। So he opens his throat to sing, तो उन्होंने अपने गले को ओपन किया और गाना शुरू कर दिया। और वो किस चीज़ के लिए गा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए गा रही है, अपने फ्रीडम के लिए आवाज़ लगा रही है। तो ये इस पोएम की लिटरल मीनिंग हुई। ओरिजिनल मीनिंग क्या है, वो अफ्रीकन अमेरिकन जो उस वक्त वहाँ पे सब कुछ फेस कर रहे थे, जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो ये सब कुछ फेस कर रहे थे, उनके सारे के सारे जो भी हक हैं उसको मार लिए गए थे। उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती थी। बेड़ियाँ मतलब ये नहीं कि उनको बांध के रख रहे हैं, इट मीन्स कि उनको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, उन्हें कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, ये चीज़ें। और लग रहा था कि वो ऐसे इंसान हैं जो कि चाहते हैं देखना समुंदर कैसा है, कितना बड़ा है, डुबकी लगाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट फ्री। वो ऐसे इंसान हैं जो कि चाहते हैं समुद्रों की और जो आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना, बट दे आर नॉट इवन फ्री ना, वो उड़ ही नहीं सकते, वो चाह के भी नहीं उड़ सकते। ये इन इंसानों की हालत ऐसी हो चुकी थी जो कि पिंजड़े में बंद पक्षी की होती है। तो समझ में आया ये लिटरल मीनिंग क्या थी और ये मीनिंग क्या थी, होप यू गेट इट। और जो थर्ड पैरा आया वो ये है, द केस्ड बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल थ्रिल। जो केस्ड बर्ड हैं, जो कि पिंजड़े में बर्ड हैं, वो गाती थी मगर पता नहीं क्यों बहुत डर डर के गाती थी। उनकी जो आवाज़ थी उनकी आवाज़ में कंपन नज़र आता था, ठीक है। ऑफ अननोन थिंग्स, उनका जो रीज़न था कांपने का, डरने का, वो मेंशन नहीं है, वो पता ही नहीं है। ये बस पता है कि उनको डर रहे हैं, उनकी आवाज़ में डरने का सब कुछ समझ में आ रहा है, बट रीज़न मेंशन नहीं है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, बट ये रीज़न तो पता ही है कि वो काफ़ी टाइम से अपने फ्रीडम के लिए राह देख रहे हैं। किसके लिए राह देख रहे हैं, अपने फ्रीडम के लिए, कि कब ये पिंजरा खुलेगा और मैं ऐसे करके उड़ूंगी, अपनी आकाश की ऊंचाइयों को छूंगी, समुद्र में गोते लगा सकूंगी। ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो गाना गाते हैं, बट उनकी आवाज़ में एक डर है, एक फियरफुल थ्रिल है। एंड हिज टोन इज heard on the distant hill for the caged bird sings for freedom। हम इनकी धुन को सुन नहीं सकते, इनकी धुन को समझ नहीं सकते, बट वी कैन फील कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। वी कैन फील कि उनको उस पिंजड़े में अच्छा ही नहीं लग रहा हो, उनको उनका हक हमने मार लिया, हमने उनसे उनकी ज़िंदगी जीने की सब कुछ छीन लिया। ये होता है, ये हो रहा था, ये आज भी होता है। हमारे इंडिया में भी बहुत जगह होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों की वजह से हम काफ़ी ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ जाता है, काफ़ी ऐसे लोगों की ट्रेन छूट जाती है जो कि डिज़र्विंग होते हैं। जो डिज़र्विंग नहीं है उनकी बात तो अलग है, बट जो लोग डिज़र्विंग है उनका सब कुछ चला जाता है। एंड देन उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एक पिंजड़े में कैद हैं जिसमें उनके पैरों को काट दिया गया है, उनके पैरों को बांध दिया गया है, उनके पास सिर्फ एक उनका गला बचा है जिसकी हेल्प से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं, अपनी हक के लिए मांग कर सकते हैं। तो इस लाइंस के लिटरल मीनिंग तो मैंने बता दी है, और साथ ही साथ इस चीज़ को मैं प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट करके बता रही हूँ कि इंडिया में कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और उस टाइम पे भी जो अफ्रीकन जो थे अमेरिका में रह रहे थे, उनके साथ भी सेम चीज़ें फेस हो रही थी, उनको कुछ भी करने को नहीं था, तो वो गाना गाते थे। उनकी आवाज़ में एक डर था थोड़ा सा, वो चाहते थे फ्री होना, बट उनकी आवाज़ में डर था। वो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से बस फ्रीडम की ही राह देख रहे थे, उनकी एक ही पुकार थी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, बट वो पा नहीं पा रहे थे। ये लड़ाई चल रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि वी आर केस्ड, हमें बांध दिया गया है, पिंजरे के अंदर रख दिया गया, वी आर इन अ केस, ऐसा उनको फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीच। अनदर ब्रीच मतलब होता है अलग से जो हवाएं चल रही होती, जो अनदर चीज़ें आ रही होती हैं, उसके अनदर उनका जो दूसरा वर्ल्ड है उसके बारे में सोच रही होती हैं। एंड द ट्रेड विंग सॉफ्ट थ्रो साइंगिंग ट्रीट एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन द ड्रॉन ब्राइट लॉन एंड हिज नेम
द स्काई इज ओन्स। और वो क्या कर रही होती हैं, वो जो ट्रेड विंग्स होती हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके उड़ रहे हैं, ट्रीज़ को देख रहे हैं, जो फ्लैट वर्म्स है वो ज़मीन पे रेंग रहे हैं, उसको खाने के लिए वो नीचे आ रही हैं। ग्रीन कलर की पूरी पूरी चादर बिछी हुई है, जैसे ग्रीनरी बिछी हुई है, और उन्होंने स्काई को अपना मान लिया है कि स्काई जो है वो उनको बिलोंग करता है। तो ये फ्री बर्ड है, मतलब ये अमेरिकन पीपल है जिनके पास सब कुछ करने की आज़ादी है। उनको पता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। वो हर चीज़ को अपने नाम पे कर चुके हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे बिलोंग करती हैं, वो हमारे लिए हैं। ये पूरा का पूरा जो ग्रीनरी है वो हमारा है, जो ये पूरा का पूरा आसमान है वो हमारा है। कुछ भी कर दिखाने की चाहत है तो भी वो हमारी है, कुछ ना करने की चाहत है तो वो भी हमारी है। इट मीन्स सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू हुम, अमेरिकन। और जो अफ्रीका से रहने लोग थे वहाँ, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उनके लिए कुछ नहीं था। ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वहाँ पे। तो अब केज बर्ड क्या कहते हैं, अब अफ्रीकन क्या होता है उनका देखते हैं। बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ग्रेव मतलब पता है, सपनों का कब्र। कब्र पता है, कब्र जहाँ इंसान मर जाता है तो उसको पहुँचाया जाता है, उसका कब्र बनाया जाता है। तो जो केज बर्ड्स हैं वो कहाँ खड़ी हैं, अपने सपनों के मकबरे पे खड़ी हैं, उसके ऊपर खड़ी हैं जहाँ उनकी सपनों की कब्र बनी है। इट मीन्स कि उनके सारे सपनों को हत्या करके उनकी कब्र बना दी गई है। उनको इतनी आज़ादी ही नहीं है कि वो एक सपना देखें और जिसको फुलफ़िल करना चाहें, बट वो नहीं कर सकते। उनकी सारे सपनों को एकदम रौंद दिया गया है, उनके सपनों की कब्र बना दी गई है। और वहीं पे वो खड़े होके क्या कह रही हैं, हिज शैडो साउट्स ऑन हर नाइट मेयर स्क्रीम्स। उसकी जो शेडो है उसको देख के उन्हें डर लगता है। रात को सोते हैं तो डरावने सपने से नींद खुलती है क्योंकि उनके साथ टॉर्चर हो रहा होता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। उनकी जो विंग्स हैं वो उतर दी जा रही हैं, उनके जो पैर हैं उनको बांध दिया गया। दे आर हेल्पलेस। उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता, उनकी कोई मदद कर ही नहीं रहा है। सो ही होपन इज टू सिंग। इसलिए वो उन्होंने अपने गले को सही किया, खंखारा उंखारा, और अब वो बस गा रही हैं। इट मीन्स कि जो अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन थे उनके साथ ऐसी कंडीशन थी कि उनके सारे के सारे सपनों को दफन कर दिया गया था, कब्र बना दी गई थी। वो बेचारे अपने उसी सपनों पे खड़े होते थे, वो बेचारे उसी सपनों पे अपने देखते थे कि कैसे कैसे सब कुछ बिखर गया। वो रात सोते थे तो उनको नींद ना आके डरावने सपने आते थे, ठीक है। और उनको ऐसा महसूस होता कि उनके सारे के सारे पंख, उनके सारे के सारे जो इच्छाएं हैं, जो वो करने की काबिलियत है, उसको काट दिया गया है। वो किसी चीज़ के लिए नहीं। उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके पैरों को जंजीरों में जकड़ लिया गया। ये उन्हें, उनकी फीलिंग है। वो एकदम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते थे, करवाया जाता था। इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग में हर जगह पे क्या करना शुरू किया, गाना शुरू किया। क्या गाना शुरू किया, फ्रीडम के लिए गाना शुरू किया। समझ में आया। तो जो लोग इंसान केस होते हैं ना, जो लोग इंसान पंजरे में होते हैं ना, वो लड़ झगड़ नहीं पाते। उनका मेंटल थोड़ा, मतलब मेंटली वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो लिखना शुरू करते हैं। वो इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुके होते हैं कि कुछ लोग तो उसमें से मेंटली उतने स्ट्रांग भी नहीं हो पाते। दे आर लाइक कि हाँ यही मेरी डेस्टिनी है, वी हैव टू लिव लाइक दैट, हमें इसी तरह जीना पड़ेगा। बट नो, हमारी डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं, कोई और नहीं लिखता है। हमारी डेस्टिनी हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है, किसी और पे नहीं। तो ये बिलीव करना बंद कर देना चाहिए सभी को, चाहे वो केस हो या फ्री हो, कि हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। डेस्टिनी तो डेस्टिनी होती है, वही होगा जो किस्मत में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है। नहीं भाई, कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर हमारी किस्मत में खाना लिखा है तो खाना सामने आ जाएगा, बट हमें अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा ना कि उसको मुंह में डालें। अब ये तो नहीं कि उड़ के खाना आ जाएगा, नहीं आएगा। तो डेस्टिनी सब कुछ है, बट कर्मा भी सब कुछ है। वी हैव टू डू कर्म ऑल्सो। तो जो लास्ट पैराग्राफ है, द केस्ड बर्ड सिंग्स विथ अ fearful thrill of unknown thing, but longed for still, and his tune is heard on a distant hill for a case punk sings for freedom. लास्ट पैराग्राफ रिपीटेशन है, बट उसका मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो केस्ड बर्ड्स हैं वो सिंग्स तो कर रही हैं, बट वो डर रही हैं। थोड़ा उनकी आवाज़ में कंपन है, डर है, और वो काफ़ी लंबे टाइम से फ्रीडम की पुकार में हैं। और वो एक हिल पे हैं, वो एक जगह पे खड़ी हो जा रही हैं और सिर्फ गा रही हैं अपने फ्रीडम के लिए। बिकॉज उनके जो पर है वो कुतर दिए गए हैं, वो उड़ नहीं सकती। उनके पैर जो है वो बांध दिए गए, वो चल नहीं सकती।
उनको एकदम हेल्पलेस कर दिया गया है, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गले का प्रयोग कर रही हैं और सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए गाना गा रही हैं। तो इस पूरी की पूरी पोयम में एक यही बात बताई गई है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता क्या। अमेरिका में लोग रहते थे, अफ्रीकन्स जो थे वो ब्लैक थे और वाइट, वहाँ पे गोरे कालों का भेद तो बहुत पहले से है। उसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कितना गंदा फेस करना पड़ा होगा अफ्रीकन्स को, है ना, क्योंकि उनके पास कुछ राइट्स ही नहीं रह गए। दे आर लाइक गुलाम, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है। तो आज भी अगर आप पर्टिकुलरली किसी इंसान का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, किसी के लिए किसी जाति धर्म का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो एक बार सोच के देखना कि आपने उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया उस वर्ल्ड की जैसे, जिसके पास कुछ नहीं है। वो चाहती है समुंदरों में गोते मारना, उसमें डुबकियाँ लगाना, बट उसको आपने अलाउ ही नहीं किया। वो चाहती है आसमान को छू के आना, आसमान के ऊंचाइयों को, बट आपने उसको मौका ही नहीं दिया। और एक बार मौका दे के देखो, क्या पता जो आप नहीं कर पा रहे वो कर पाए। तो कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो ब्लैक है या उसकी जाति संप्रदाय नीची है तो वो कुछ नहीं कर सकता। कोई इंसान भी कुछ भी कर सकता है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन। इस पूरी पोएम का मेन मोटिव यही था, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड एक पाप है, इट मीन्स श्राप है, श्राप से बढ़कर है ये। क्योंकि एक बार किसी को श्राप दे दो ना तो भी उसको लगता नहीं है, बट अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करके गंदा भला बुरा बोलोगे और फाइट कर दोगे, वो बहुत गंदा फील होता है, इंसान का मनोबल टूट जाता है। तो प्लीज़ आप इस पोएम को तो समझिए ही, ये आपके कोर्स की है, ये एक सिर्फ 4th की पोएम तो है ही, 9th और 10th की, बट ये पोएम लाइफ है। पोएम को हर इंसान को सुनना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए, बिकॉज ये पोएम लाइफ लेसन दे रही है। और बस यही सब इस पोएम में है। और हाँ, अगर आप भी किसी के साथ इनडायरेक्टली वे में या अगर बिना चाहे भी आपसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, देन भाई प्लीज़ उसको रोको। किसी को पिंजड़े में कैद नहीं कर सकते। अगर हम कैद करेंगे ना तो किसी ना किसी दिन हम भी कैद ज़रूर हो जाएंगे, यू नो ना, कर्मा। देन ठीक है, तो ये पोएम यहीं पे है, ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अब आप लोग प्लीज़ इसको अगर पसंद आए, समझ में आया हो आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर ही कर देंगे। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, मैं डालूं और आप रिसीव हो जाएं तुरंत। मैं वीडियोस शाम 6 बजे ही डालती हूँ रोज़, और अल्टरनेट डेज़ करके। और फिर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स जैसे ही होंगे मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस।